जोहार दोस्तों। जोहार। इन्ना इन उड़ीसा ता पत्थल चटिया पद्दा बरचकर अदन और ईसन इन्ना आदिवासी रिन धर्म कोड नु एक नना खत्री के कत्था इतर की रही और ईसन कत्था गे देव कुमार धानस चारों रांस बांदेव रांस और इन संगे संगे बरचकर अचकन तो गुचाई रोत देव कुमार धानस से काले के कत्था नुयस आदिवासी समाजन धर्म कोड घी नामेनु एक नना खत्री के पूरे देश नु अदिन एदा घी प्रयास ननोन गुचा हरमत एरोत। तो आज पत्थर चटिया के इस सरना ये अखड़ा में उपस्थित तमाम भाई और बहनों सभी को जोहार, जय धर्म में। तो आज हम लोग एक खास विषय को लेकर हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। इसमें विषय है आदिवासियों का धार्मिक पहचान। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको आपको ट्रांसलेट करके जाना पड़ेगा तभी ये लोग कहते जे आमर आदिवासी रो धर्म बंचई की रखिया विषय रे कहउछंती। चूंकि प्रथम रु जन्म रु आज पर्यंत पृथ्वी जेतले सृष्टि हला सृष्टि रु आज पर्यंत मूल होउछंती आदिवासी। चूंकि हर आदिवासी का चाहे उरांव, चाहे संथाल, चाहे मुंडा या खड़िया, हर के अपने जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार है। जेतिकी जाति अछंती मुंडा हो कि खड़िया हो कि उराण हो कि संथाली हो समस्तंकर जन्मगत परंपरा हिसाब रे तांकर समस्तंकर गुडे पारंपरिक अच्छे रीति रिवाज बाहाघर हो कि पूजा पद्धति हो जे कौन रीति रिवाज समस्तंकर गोटे अलग अलग पद्धति रे करा जाए। चूंकि अभी अगर हम 2011 का आंकड़ा देखेंगे जो हर 10 साल में जनगणना होता है, धार्मिक जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष रे गवर्नमेंट जो भारत सरकार जो जनगणना हुए प्रत्येक 10 वर्ष रे थरे लेखा जनगणना करा जाई थाई। उसमें 2011 के जनसंख्या के अनुसार आपको करीब 96 लाख आदिवासी है। 2011 मसीहा जनगणना रे टोटल आदिवासी संख्या कितना? उड़ीसा में 96 लाख 96 लक्ष आम उड़ीसा रे केवल आदिवासी थिले। टोटल जाति 62 टोटल आदिवासी जाति होची 62 जन 62 प्रकार आदिवासी थिले। उसमें जो 96 लाख है उसमें करीब 82 लाख लोग हिंदू लिखा है और 15,000 लोग मुसलमान लिखा है, 8,16,000 लोग ईसाई लिखा है और अन्य धर्म में मात्र 4,70,000 माने मूल धर्म जिसको सरना बोले, आदि बोले, आदिवासी बोले, मात्र 4,70,000 ही लोग अपना मूल धर्म में लिखा है। हाँ, तो आप अधिक माने सभी लोग लगभग हिंदू लिखे। अभी तो हिंदू सभी लोग लिख रहे हैं। हाँ, लगभग 4,70,000 लोग को छोड़कर आप तमाम लोग जो है हिंदू लिखे। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे हिंदू धर्म में जैसे वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू धर्म में जमती वर्ण व्यवस्था, वर्ण माने जातिर वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैष्णव क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वैश्य शूद्र चारि वर्ण विभक्त करा जाइछि। तो ये चार अगर आप हिंदू अपने को बोलते हैं तो ये 4 वर्ण में आप कहाँ हैं? यही 4टा वर्ण भितरु आमर तो आदिवासी लोकंकर स्थान नहीं। प्रथम क्वेश्चन एठी आसुची जे जदि तुमर 4टा वर्ण 4टा विभाग करा हेछि हिंदू धर्म रे
जदि चारिटा विभाग करा हेछि ताले आदिवासी स्थानटा कोउठी आमको जेटा प्रमाण करकिना देखाओ हमरो मुख्य उद्देश्य एटा होछि। तो ना हम ब्राह्मण हैं, ना ही हम क्षत्रिय हैं, ना ही हम वैश्य हैं। हमको शूद्र में अगर सरकार भेजेगी भी तो हम नहीं जाएंगे। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपको ये पहला आपको समझना है कि आप किस वर्ण में आते हैं। अगर आप अपने को हिंदू समझते हैं तो आप किस वर्ण में आते हैं। आमे जदि वर्तमान जो कलम दिया है प्रत्येक जगह आमे जदि फिलअप करुचे जे हिंदू आमे लिखुचे, जदि आमे हिंदू लिखुचे आमे को भाग रे जाउचे, को जगह को वर्ण रे जाउचे, माने ब्राह्मण को जाउचे, क्षत्रिय रे जाउचे, वैश्य रे जाउचे ना शूद्र रे जाउचे, कोठी जाउचे। जदि आमे हिंदू लिखुचे हम माने नेले आमे हिंदू लिखुचे, जदि हिंदू लिखुचे हमर वर्ण चारिटी जो वर्ण अछि से वर्ण व्यवस्था भितर कोटारे आमे शामिल होउचे। तो पूरे अगर हम देखेंगे पूरे देश में करीब 750 करीब हम लोग समुदाय हैं, जैसे उरांव, मुंडा हो, संथाल, खड़िया, इस तरह से हम लोग पूरे देश में करीब 750 समुदाय हैं, जाति। आमर जो जाति अच्छी 750 जाति अच्छी, खड़िया हो, मुंडा हो कि ओरा हो, जेकोसी जनजाति आमर अच्छी 750 लोक अच्छी। तो वो तमाम 750 के लिए हम लोगों को एक धर्म कोलम हम लोग को चाहिए। यही 750 जो आमे अच्छे आदिवासी तापाई आमर केवल गोटे दाबी आमर गोटे धर्म कोड निश्चित मिलवा दरकार, एटा होची मेन मुद्दा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना हिसाब रे करीब 83 प्रकार का धर्म आदिवासी लोग पूरे देश में मांग रहे हैं। वर्तमान 2011 मसीहा जनगणना हिसाब रे 83 का तरह का धर्म लोग 83 माने 83 प्रकार धर्म पालन करा होची, आदिवासी लोग मांग रहे हैं। आदिवासी लोग माने 83 प्रकार धर्म पालन करछंती। उसमें सबसे ज्यादा है जैसे सरना करीब 50 लाख, सरना कम से कम 50 लाख, गौड़ लोग गौड़ी धर्म 10 लाख, गौड़ी धर्म गौड़ जोटा कहती गौड़ धर्म 50 लाख नहीं 10 लाख सॉरी। और संथाल बंगाल में सारी धर्म 5 लाख, एटा होची 5 लाख। और नॉर्थ ईस्ट में सनामाही, ढोनोपोलो, इस तरह से पूरे देश में 83 तरह का धर्म जो है अलग अलग लोगों मांग रहे हैं। सब धर्म लोग अलग अलग धर्म कोड मांगुचंती। जैसे संथाल यही समुदाय है तो संथाल समुदाय क्या क्या धर्म मांग रहा है, आपको सरना मांग रहा है, सारी मांग रहा है, ये आपको साफा होड़ मांग रहा है। इस तरह से संथाली 4-5 तरह का धर्म मांग रहा है। संथाली लोग तांकर धर्म सरना मागुचंती, सारी मागुचंती, साफा हो मागुचंती। हाँ, इस तरह से एमिति समस्त तांकर संथाली लोग एई धर्मटा मागुचंती। जैसे उरांव है तो उरांव कुछ लोग सरना मांग रहा है, कुछ लोग आदिवासी धर्म, कुछ लोग आदि धर्म। आमर जो उराण लोक अच्छी सारना किसी मागुचंती, आदिवासी धर्म किसी मागुचंती, आदि धर्म किसी मागुचंती। तो सब लोग अगर अलग अलग हम लोग धर्म मांगेंगे तो हमको धर्म कोलम कभी भी नहीं मिलेगा। जदि आमे समस्ते अलग अलग धर्म कोड मागिबा ताले कौनसी प्रकार हमको धर्म कोड मिलिबो नहीं। क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या करीब 1,72,00,000 भी लोगों का है। वर्तमान जो जनसंख्या हिसाब रे 1,72,00,000 72 लाख रु अधिक लोक अछंती। दूसरे स्थान में आपको 1,32,00,000 गौड़ लोग है। करीब
सेकेंड स्थान में गोंड लोग है 1,32,00,000 और सेकेंड स्थान रे गौड़ माने अछंती ए इंडिया भितरे हम भारत भितरे 1,32,00,000 एक 1,32,00,000 खाली गौड़ लोग अछंती। तीसरा नंबर में इंडिया में भारत में संथाल लोग करीब 75 लाख हैं। 3 नंबर रे अछंती सांथाली लोग 75 लाख पाखापाखी से माने अछंती। तो इस तरह से करीब हम लोग जो है करीब 750 जाति हैं और करीब 15 करोड़ जनसंख्या है पूरा देश में। करीब 15 करोड़ पूरे इंडिया में हम लोग हैं। कम से कम 15 करोड़ आमर टोटल आदिवासी अछंती। तो अगर आप दुनिया को देखेंगे तो जैसे हिंदू है तो धर्म के आधार पर ही वो लोग एकजुट है। हाँ या पूर्व जोटा कहते आज हिंदू जदि एकजुट अछंती केवल से धर्म जी जो हिंदू माने अलग अलग जाति अछंती से माने समस्ते केवल से धर्म ही एकजुट अछंती। चाहे ईसाई ही हैं तो ईसाई में जैसे आपको जीएल है, सीएनआई है, इस तरह से 15-20 तरह का ईसाई लोग भी है, लेकिन एक धर्म में ईसाई धर्म या क्रिश्चियन धर्म में वो लोग एकजुट है। ख्रिस्टियन कथा से भैया कहते ख्रिस्टियन सेमती अधिकांश अलग अलग कैटेगरी लोग समस्ते मिसिकिना सही ख्रिस्टियन को मानिसंती बोली तांको ख्रिस्टियन दिया हिची। उसी तरह से मुसलमान भी शिया है, सुन्नी है, इस तरह से अलग अलग है, लेकिन एक ही धर्म पर वो लोग पूरा देश में सहमत। मुसलमान मानकर सेमती शिया सुन्नी एमाने मिसिकिना समस्ते मिसिकिना सही गुटे धर्म मुसलमान धर्म रे अछंती। तो इसी तरह से हम लोग भी पूरे देश स्तर पर जो है आदिवासी धर्म के लिए पूरे देश स्तर पर हम लोग जो है सहमति जो है पूरा देश के आदिवासी दिया है। तो सही भलिया हमर जति के आदिवासी अछंती हम भारत वर्ष रे जति के आदिवासी अछंती समस्त सही आदिवासी माने एकजुट हे किना मतामत देउचंती जे हमको गुटे धर्म कोड दिया हो बोली। तो सवाल है कि उड़ीसा में करीब 62 तरह का यहाँ समुदाय है, जाति है, उसको हम लोग एकजुट कैसे करेंगे? वर्तमान जो 62 प्रकार रे हम ओडिसा रे अछंती से मानु को केमिति हम एकजुट करिबा एठी होची मूल प्रश्नटा आसुची। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये समस्या है कि हम लोग जो है एक दूसरे को हम लोग को नहीं जानते हैं और ना ही कोई संपर्क है हमारा कि जैसे यहाँ आदिवासी जो समुदाय है हम लोग एकजुट नहीं है। हम लोग जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपका कि कम से कम जो 62 तरह का जो समुदाय है उसमें जो बड़ा समुदाय है, जैसे बड़ा समुदाय में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो संख्या है उसमें आपको जैसे खोड़ करीब 16 लाख लोग यहाँ निवास करते हैं, खोड़ लोग है ना। उसके बाद गूढ़ है करीब 9 लाख लोग है ना। उसके बाद भौतड़ा है करीब 5 लाख लोग। इसके बाद पोल्हा है करीब 6 लाख लोग। उसके बाद आपको ये मुंडा लोग है करीब 6 लाख। उरांव लोग करीब 3,58,000 और परोजा करीब 4 लाख। उसके संथाल करीब 8,94,9 लाख करीब। और सबोरा ये करीब 4.5 लाख। और सावर ये करीब 5.5 लाख। तो ये तमाम लोगों को हम लोग कैसे एकजुट करें? ये जो जितना लोग जो हैं ताको कहवा कथा होची एते जो लोक हमर आदिवासी लोक अछंती सेमानो को हमें केमिति एकजुट करिया से तो आंकड़ा बतै देले एति लोक अछंती आदिवासी जो मेन मुद्दा होची एमान को समस्त को एकजुट केमिति करिबा एटा होची मेन जिनिस। तो जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे
तो किसी भी आदिवासी समुदाय का कोई भी अस्तित्व नहीं बच पाएगा। इसलिए हम तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हमको अपना, जैसे कुरुक भाषा है, उरांव भाषा है, संथाली भाषा है, मुंडारी है, खड़िया है, इस तरह के हर समुदाय की अपनी अपनी भाषा है और उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपने संस्कार है, उनके अपने पर्व त्योहार हैं। जैसे उरांव है तो मुख्य रूप से उसका करम और सरहुल खद्दी है, आपका संथाल है तो बाहा है, या हमारा संथाल भाई जाहिर स्थान में पूजा करते हैं, उरांव लोग अपना सरना में या चला टोंका में करते हैं। इस तरह से हर का अलग अलग पूजा स्थल है, हर अलग अलग उसकी परंपराएं हैं, अलग अलग उसका रीति रिवाज है। वही हमारी पहचान है, वही हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति को बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदिवासी समुदाय में उसका मूल रूप से उसकी संस्कृति होता है और उस संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं और हिंदू धर्म की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारा अस्तित्व आदिवासी जो है खतरे में हम लोगों का बढ़ रहा है। ये जो कहले मूल मुख्य जिनस होची जो हमर या पूर्व जो कहा होतला आदिवासी धर्म जो अछि से आदिवासी हमर जो परंपराटा को छाड़ी किना आमे आगे हिंदू धर्मर परंपराटा को आपणे किना सेही रास्ता रे चलीबा आरंभ कर। आमे घर द्वार जे आमे देखिबा सेही परंपराटा को आमे आज आपणे नै छे, जानतरे हो कि अजानतरे हो हिंदू धर्मर जो दिय देवता मान आमे घरे पूजा करछे। आज जदि आमे आदिवासी घरे जीवा निश्चित ठाकुर पूजा होउची हिंदू धर्म रीति रिवाज रे, तो आम संस्कृतिटा को आमे हमर जो बाप अजामूल जो संस्कृति को बचेकी आसते सेटा को भूलिकी आज आम से हिंदू परंपरा को चली जाऊे। आम संस्कृति को जब आज आ 10 वर्ष पर आम जाइकिना कहला जे तुम बाहाघर केमती हुए, पिला गुड़ा को कहे आम बेदी बाहाघर हुए, आम कही पारे आम पिला छुआ कही पारे ना आम छामड़ा करा हुए, छामड़ा मांडुआ पिंडा हप्पा हुए, कांसा टेसा हुए। एटा आम पिला छुआ भूली गले, अधा भूली गले, आउ भूली ही जीवे। तो यही परंपराटा को आमको बचेवा पई गले आमर जिनसटा को सजा करिके आम पिला छुआ को शिक्षा पई पड़ियो। तो इसलिए जैसे हम लोग का अपना गांव में उरांव में मान लीजिए कि पहान है पूजा करने के लिए, और हेडमैन मान लीजिए महतो है। उसी तरह संथाल में आपको ये नायके है, माझी है, इस तरह से अलग अलग है। और हो में मुंडा है, मानकी है, देवरी है, इस तरह से अलग अलग हमारा जो है गांव का व्यवस्था है। और पूजा स्थल भी संथाल में हम उसको जाहिर थान बोलते हैं, उरांव में उसको चला टोंका बोलते हैं, सरना बोलते हैं, और हो में उसको जो है देशवाली बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग चीजें हैं। और हमारा जन्म संस्कार भी जैसे उरांव में हमारा जन्म संस्कार जैसे हम जो छठी करते हैं 6 दिन में करते हैं, और नाम जो है हम रखने का हमारा अलग विधि है। जैसे हम जो है अपना जो सामाजिक रीति रिवाज से हम जो है हम नाम रखते हैं। तो आमर जो जन्म संस्कृति कथा कहते जो अलग अलग जातिर अलग अलग जन्म संस्कृति अच्छी, आज पर्यंत आमर से जन्म संस्कृति को केमती भूलिए, आज से हिंदू परंपरा हिसाब से ना गुड़ाक रखुचे केमती जन्म है टिंकू चिंकू पिंटू। आम लोक कौन करते ए मंगलवार जन्मराज कोई इसी नाम मंगल चिया, इस बुधवार जन्मराज कोई इसी बुधिया नाम चिया। तापर केतका करका बोले आभी दसरा पीढ़ी बच्चा ए इसी नाम पिंजो केंद्र नाम जो ए तांगा तो सी नाम ने रासा या सोनिया रासा ए इसी सोनिया चिया। तो ये कुलकार की नाम है परंपरा, ये परंपरा भूलका चिंटू मिंटू गुगलू टुगलू मुगलू ये नाम कुछ देखता थे बता इबड़ा नाम है बारचा जे
हिंदू परंपरा हिसाब से। तो जैसे हमारे बाप दादा जो है, जैसे अगर आप, जैसे हम लोगों को लगता है कि मंगरा, बुधवार, शुक्रवार, संचिका बहुत खराब नाम है, लेकिन हमारा बाप जानता था कि भाई सब ग्रह का नाम है ये तमाम चीज, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो उसी के आधार पर हमारा बाप दादा कितना वैज्ञानिक था और वैसा अच्छा नाम जो है वो लोग रखा था। এটা কবিবার অর্থ হচ্ছে আমার বাপ অমলরু কেতে বড় বৈজ্ঞানিক, কেতে বড় মানে মানে ভালো চিন্তাধারার লোক ଥିଲେ। মানে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি আଜି যে ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିନା ସେମାନେ ଆଜି ନା ଦେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିନା ଆଜି ଅଲଗା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛେ। तो इस तरह से हमारा जो भी, जैसे आदिवासी समुदाय और हिंदू समुदाय में अंतर क्या है, इसको हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जैसे आदिवासी समुदाय, हम किसका पूजा करते हैं? हम पूजा करते हैं जो इस धरती का निर्माण किया, सूरज का निर्माण किया, चांद का निर्माण किया, हवा पानी का निर्माण करने वाला शक्ति का हम पूजा जो है आदिवासी समुदाय करते हैं। और आदिवासी समुदाय में कोई जन्मा हुआ व्यक्ति भगवान नहीं होता। जैसे हम लोग का कोई भी व्यक्ति जो है, जन्मा हुआ व्यक्ति को आदिवासी समुदाय जो है भगवान नहीं मानते, लेकिन हिंदू समुदाय में जैसे राम जन्मा हुआ है, कृष्ण जन्मा हुआ है, तो उनको वो लोग भगवान मानते हैं। और हम जो है, हम उसको भगवान मानते हैं जो इस धरती का, सूरज का, चांद का, हवा का, पानी का निर्माण करने वाला शक्ति का हम पूजा करते हैं। तो ये प्रथम हमको जानिबार अछि आमे काहा को पूजा करछे। हिंदू धर्म लोक काहा को पूजा करे, जे माने जहार जीव अछि, जन्म सेमान को सेमाने पूजा करछे। आमे काहा को पूजा करछे? जो धर्म देवता जो सृष्टि करछंती, ए पृथ्वी रे जो जहा जो जिंस को सृष्टि करछे धर्म देवता, सेही धर्म देवता को सृष्टि को हम पूजा करछे। काहा को करछे? हवा को, पानी को, गछ लता जेतिकी ये धर्म देवता जो तैयारी करछंती, से धर्म देवता जो तैयारी सृष्टि सेही जिंस आज भी पूजा करा होछि। क्योंकि हम इसलिए धरती का पूजा करते हैं कि बिना धरती का मानव समाज की कल्पना नहीं किया जा सकता, ना ही पानी के बिना मानव समाज की कल्पना किया जा सकता। हम पेड़ की इसलिए पूजा करते हैं कि वो हमें ऑक्सीजन देता है। अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम जो है प्रकृति का पूजा करते हैं। हम सूरज, अगर सूरज नहीं होगा तो यहाँ सृष्टि ही नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा गर्मी नहीं आएगा तो कोई सृष्टि की कल्पना नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम सूरज का या धरती का या पेड़ का हम पूजा करते हैं, क्योंकि वो मानव के लिए जरूरी है। तो लेकिन हिंदू धर्म में लोग पत्थर का मूर्ति का पूजा करते हैं। उस मूर्ति का पूजा करने से कुछ भी हमें ना पानी मिलने वाला है, ना हवा मिलने वाला है, ना कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारा बाप दादा जो है, जो मानव के लिए जरूरी है, उसी का उन्होंने पूजा किया। क्योंकि धरती है तो हमको अनाज भी देती है, बिना धरती का हम अनाज कहाँ से पाएंगे? हमारा पेड़ नहीं, अगर हम पूजा इसलिए पेड़ का करते हैं कि वो हमें हवा देती है, बिना हवा का हम जिंदा नहीं रह सकते। हम पानी का इसलिए पूजा करते हैं कि पानी के बिना मानव जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा धर्म दर्शन है, और हमारा जो धर्म जो है और हमारा जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति और धर्म से बहुत ऊंचा है और बहुत महान। तो इसलिए हमको अपनी जो चीजें हैं, जो बाप दादाओं का दिया हुआ जो परंपराएं हैं, जो उनकी संस्कृति है, वो रीति रिवाज है, ये तमाम चीजों को, और हमारी भाषा है, ये तमाम चीजों को हमको सुरक्षित रखना है। तभी आदिवासियत जिंदा रहेगा, नहीं तो आदिवासियत खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमको ना अंग्रेजी बचा पाएगा, ना हमको उर्दू बचा पाएगा, ना हिंदी बचा पाएगा, ना ही हमको उड़िया बचा पाएगा।
हमको अपना भाषा को बचाना जरूरी है। चाहे उरांव है तो कुरुख बचाना है, संथाल है तो संथाल भाषा को बचाना है, मुंडा है तो मुंडा बचाना है, खड़िया है तो खड़िया को बचाना पड़ेगा, तभी हमारा आदिवासियत बच पाएगा। यही हमारा आपसे कहना है। तो इसलिए हम लोग जो है, हमारा जो पूर्वज है, जो सिद्धू कान्हू हो, चाहे वीर बुद्ध भगत हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, ये तमाम लोग जो है हमारे लिए, खास से इस जमीन को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए और हमारा धर्म को बचाने के लिए, हमारा भाषा को बचाने के लिए इन लोगों ने कुर्बानी दिया। और आज जैसे हम कल जो है बिरसा मुंडा का हम जो है जयंती मनाएंगे, फिर जो है वीर बुद्ध भगत का मनाएंगे, हम जो है सिद्धू कान्हू का मनाएंगे। इस तरह से हमारा जो पूर्वज है वो हम लोगों का जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया। तो जब वो इतना कुर्बानी देकर जब हम लोगों के लिए ये तमाम चीज बचाए, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि ये तमाम चीजों को बचाने के लिए हम लोग जो है सब लोग आगे आए, तभी ये तमाम चीज बच पाएगा। तो इसलिए और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जो है जमीन, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा भाषा। आज हमारा जो स्वशासन व्यवस्था है, जो उरांव में पाढ़ा है, संथाल में माझी परगना महाल है, मानकी मुंडा है, ये जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था है, इसको भी हमको बचाना बहुत जरूरी है। तो और आज हम अपनी बेटी बहन की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन हमारी बेटी बहन के साथ बलात्कार हो रहा है। तो आज इसलिए इस तरह से हो रहा है कि हम आज कमजोर हैं, हम एकजुट नहीं हैं। इसलिए सबसे मूल मंत्र है कि हमको एकजुट होना पड़ेगा तमाम आदिवासी समुदाय को, और हम धर्म कोलम के नाम पर ही, धर्म के नाम पर ही हम लोग एकजुट होंगे। क्योंकि हम अलग अलग धर्म मांगेंगे, सरना अलग, सारी अलग, गोड़ी अलग, भिल्ली अलग, इस तरह से हम लोग करेंगे तो हम लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम लोग पूरे देश के आदिवासी हम लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, या आंध्रा हो, कर्नाटक हो, चाहे उड़ीसा हो। इसी प्रयास के तहत हम लोग जो है आपके पास हम लोग आए हैं कि हम लोग कैसे पूरे देश के आदिवासी हम लोग एकजुट हों, यही हम लोगों का मूल उद्देश्य है। और हम तमाम, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हम सुरक्षित भी नहीं रहेंगे। हम जो है अपने आप तमाम चीजों को हम लोग नहीं बचा पाएंगे, यही हम लोगों का मूल उद्देश्य है। तो इसलिए आप लोग को बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि आप लोग कम से कम यहाँ हम लोगों को बुलाए आप लोग, और आप लोग समय दिए। इसलिए हम लोग प्रयास ये करें कि जो 62 तरह का जो आदिवासी हैं हम लोग उनको खोजें, और कम से कम हम लोग भुवनेश्वर में या कटक में हम लोग जो है बैठक करें, और पूरे आदिवासी जो यहाँ 62 तरह का है हम लोग एकजुट होने का हम लोग प्रयास करें। यही मूल रूप से हम लोगों का